नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्थात शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने का तात्पर्य यह है और सिद्ध यह होता है कि शरीर अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीर में है नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति, अर्थात जैसे शरीर की कुमार अवस्था, युवा अवस्था आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शौक नहीं होता। ऐसे ही शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शौक नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन रहता है। बाल्य अवस्था में जो शरीर था, वह युवान अवस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्य अवस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवा अवस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धा अवस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्य अवस्था में ज्यादा होती है, युवा अवस्था में कम होती है और वृद्धा अवस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। अब दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवा अवस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धा अवस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धा अवस्था में बाल्य और युवा अवस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाभ्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की और होती है तथा पशु पक्षी आदि की और होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर को अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता।
परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर के अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसको बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूं इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान रहता नहीं, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा इसका ज्ञान तो है ही। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है। असत का बोध हो गया है, ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों के संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। शरीर कभी भी एक रूप नहीं होता है और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवा अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की है। बाल, युवा और वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप को चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और तत्व विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती है, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीरी वही का वही रहता है। योनियां शरीर बदलती है, जीव शरीरी नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? दोस्तों, जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक यह कहता है, ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों ही रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगतता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीर में जाने पर भी वहीं रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया नया संग न पकड़े
तो मुक्ति, असंगतता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध होगी। ओम श्री परमात्मने नमः।